हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे आप सबकी यूपी ट्रिपल एस सी 2018 की वैकेंसी के बारे में। तो पहले चलिए हम उसके वैकेंसी के बारे में दिखा देते हैं। आज का जो मेन पर्पज़ है मेरा, वो आपको यूपी ट्रिपल एस सी 2018 के सिलेबस के बारे में बताना है। फिर वो चाहे दोस्त आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हों या फिर सिविल ब्रांच से हों, फिर मैकेनिकल ब्रांच से हों, सभी ब्रांच का हम सिलेबस दिखाएंगे और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप सबको दिखाएंगे। तो पहले चलिए हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्त, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी है, देखिए आप लिखा है उत्तर प्रदेश आप लिख रहा है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एस सी। देखिए आज हम बताएंगे आप सबको सिलेबस के बारे में। तो पहले यहाँ पे देखिए दोस्त, इसका जो फॉर्म भरा गया था वो भरा गया था 30/10/2018। तो ये दोस्त 2018 में फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसमें दोस्त आपकी टोटल वैकेंसी थी 1477 पूरी वैकेंसी थी। बाकी सब यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग चाहे तो इसको आप देख सकते हैं। जो थी इसमें देखिए, जनरल की सीटें जो थी 861 थी, ओबीसी की थी 357 और एससी की थी 247, एससी की थी दोस्त 12 और टोटल जो सीट थी दोस्त 1477 सीट थी। और जो इसका मैक्सिमम एज था वो 21 से लेकर के 40 के बीच में था। और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी जो इसमें थी दोस्त, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन एनी रिलेटेड स्ट्रीम। तो ये दोस्त सिर्फ ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी थी। तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी आप सबके लिए है। तो चलिए अब हम बताते हैं आप सबको सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। फिर आप चाहे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, सिविल स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट हैं या फिर कुछ भी स्टूडेंट है, ठीक है। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फिर वो चाहे आपके यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट हो या फिर अन्य यूपीपीसीएल से भी और भी सारी सरकारी वैकेंसियों से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, वो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। इसलिए दोस्त चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्त, तब वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आप लोग जान पाइएगा कि इस बार का सिलेबस क्या रहेगा, आपका एग्जाम बढ़िया जाए। ताकि चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्त, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके सामने आ गया है। ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। तो चलिए पहले इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ लेते हैं। तो नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। तो इसमें लिख रहा है आवश्यक सूचना में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फॉरमैन सम्मान चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अवर अभियंता 1470 संगणक 4 फॉरमैन 3 की कुल पदों 1477 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के बिंदु 8 में अवर अभियंता संगणक एवं फॉरमैन के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के यथा समय सूचित किए जाने का उल्लेख किया गया है। तदनुक्रम के शासन द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम सूचनार्थ आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। उक्त पदों पर चयन का आधार उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती रिक्ति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 और क्रमिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 4/2017 11/2017 का 2 दिनांक 31/8/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना निम्नावली 2017 के अनुसार केवल लिखित परीक्षा है। अतः आयोग के उक्त विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फॉरमैन सम्मान चयन प्रतियोगिताओं परीक्षा 2018 के अंतर्गत अवर अभियंता संगणक एवं फॉरमैन पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित पदों की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि 2018 की जो परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम जो है निम्नवत है, नीचे पे मेंशन किया हुआ है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। चलिए, तो देखिए परीक्षा योजना यहाँ पे लिख रहा है। तो आपका होगा क्या, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी में 2 पेपर कराएंगे, एक प्रथम पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। तो चलिए हम दोनों पेपर का सिलेबस के बारे में बताते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा दोस्त, उसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे विषय मेंशन कर रहा है, ठीक, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या मेंशन कर रहा है, यहाँ पे निर्धारित अंक मेंशन कर रहा है और यहाँ पे समयावधि
मेंशन कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे अभिव्यक्ति मतलब कि कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। तो चलिए जो पहला पेपर है आपका वो देखिए आएगा, प्रथम भाग में आएगा समान हिंदी और अंग्रेजी समान हिंदी और अंग्रेजी से क्वेश्चन आएंगे और इनके जो क्वेश्चन नंबर रहेंगे वो 25-25 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से आएंगे। और इसका जो मार्किंग रहेगा दोस्त वो 50-50 नंबर का रहेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेंगे, ठीक। और जो इसमें प्रथम प्रश्न के सेकेंड भाग में जो है वो है समान बुद्धि परीक्षण, समान जानकारी तथा समान कंप्यूटर ज्ञान। इसमें से दोस्त आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और जो इसका नंबर रहेगा एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेंगे, ये आपके 300 नंबर के रहेंगे। मतलब कि जो का प्रथम पेपर होगा वो 400 नंबर का होगा। कितना? 400 नंबर का होने वाला है आपका फर्स्ट पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक। और देखिए समय अवधि की बात कर लेते हैं तो समय अवधि जो आपको मिलेगी वो 10 बजे मध्याह्न से लेकर के 12 बजे, मतलब 10 से 12 आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन को करने के लिए? 2, मतलब कि 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना होगा, ठीक। कुल मिलाकर के 1 मिनट से कम समय मिलेगा आपको हर क्वेश्चन को अटेंड करने में। और चलिए अभिव्यक्ति की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, ये सब्जेक्ट सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हो, फिर चाहे आप सिविल ब्रांच को, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच को, फिर चाहे मैकेनिकल ब्रांच को, या फिर अदर ब्रांच के हो, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र पर। तो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका है, देखिए प्रथम भाग में जो है सिविल अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण एवं कृषि अभियंत्रण। तो दोस्त आपके जो प्रथम भाग में आएंगे स्टूडेंट वो सिविल स्टूडेंट, मतलब कि जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट किए हैं जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो कृषि एग्रीकल्चर से डिप्लोमा किए हैं वो आएंगे, ठीक। और चलिए सेकेंड भाग में बात कर लेते हैं। तो दो सेकेंड भाग में जो है आपके ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल अभियंत्रण, मुद्रण टेक्नोलॉजी एंड रेफ्रिजरेशन अभियंत्रण। तो ये जो आपके आएंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के सेकेंड भाग में आएंगे। तो इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा, देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 150 रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन 150 रहेंगे और जो आपके नंबर रहेंगे ये 600 नंबर के रहेंगे, ठीक। तो मतलब कि 150 क्वेश्चन रहेंगे और इसका जो पूर्णांक रहेगा 600 रहेगा। इसमें चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको समय कितना मिलेगा। तो देखिए 2 घंटा अपहार 3 बजे से साय 5 बजे तक, तो आपको इसमें भी 2 घंटे मिलने वाले हैं। मतलब कि इसमें भी आपको 120 मिनट में दोस्त 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक। चलिए इधर बताते हैं आपको क्या लिखा है। तो इधर लिख रहा है अवर अभियंता सिविल अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम शासन के पत्र दिनांक 2 दिसंबर 2015 एवं कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम शासन के पत्र दिनांक 11 जुलाई 2016 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त चारों व्यवसाय के लिखित परीक्षा हेतु पूर्व में अनुमोदित पाठ्यक्रम को यथावत रखा जाएगा। इन चारों व्यवसाय हेतु अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। उन व्यवसायों से संबंधित योग्यताधारी तदनुसार प्रश्न पत्र हल करेंगे। मतलब कि आपके देखिए जो प्रथम भाग में देखिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अन्य ब्रांच के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए अलग अलग पेपर बनाया जाएगा और वो लोग अपना अपना पेपर हल करेंगे टेक्निकल का, ठीक है। मतलब कि सबका पेपर अलग अलग रहेगा, इतना तो आप सबको सेंस होगा ही। तो चलिए तो जो देखिए टोटल जो क्वेश्चन इसमें होने वाला है पूरे, मतलब हम यूपी ट्रिपल एस सी जे की बात कर लेते हैं। जो इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा वो आपके 300 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 1000 नंबर का रहेगा। तो आपको 300 क्वेश्चन रहेंगे, 1000 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और देखिए नीचे हम क्या लिखा है, नीचे बात कर लेते हैं। उपयुक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है। जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक मतलब कि 25% होगी। आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी तो आप लोग पेपर को बड़े आराम से थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। अब दोस्त चलिए हम बात कर लेते हैं इस जो सेकेंड पेपर के जो टेक्निकल का जो मतलब फर्स्ट पेपर, तो चलिए फर्स्ट पेपर में जो आपका आएगा ये सामान्य हिंदी अंग्रेजी, ये तो आप समझ ही रहे होंगे आपको क्या पढ़ना है। तो हम बात कर लेते हैं अब सेकेंड पेपर के जो ये टेक्निकल स्टूडेंट हैं, ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के स्टूडेंट जो हैं इनके सब्जेक्ट में किस टॉपिक से तक किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला पेपर है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम पेपर सम्मान हिंदी। देखिए दोस्त ये टेक्निकल स्टूडेंट को भाग 1 जो है सम्मान हिंदी और अंग्रेजी, ये टेक्निकल स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। और ये देखिए जो भाग 2 है ये नॉन टेक और स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है।
तो इसमें देखिए जो आपकी समान हिंदी आएगी, इसमें क्या है, इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। मतलब कि जो हिंदी आने वाली है आपके एग्जाम में वो हाई स्कूल के लेवल का रहेगा। अगर आप लोग चाहें हाई स्कूल की बुक उठा करके अपना हिंदी वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और द्वितीय देखिए यहाँ पे समान हिंदी क्या लिख रहा है, इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। तो आपके जो अंग्रेजी का भी क्वेश्चन आने वाला है, तो ये भी क्वेश्चन जो आपके दोस्त रहेंगे वो आपके हाई स्कूल के लेवल के तक के रहेंगे। तो आप लोग चाहे तो अपना हाई स्कूल के लेवल का जो बुक होगा उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए, आप क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेकंड भाग में देखिए क्या लिख रहा है, समान बुद्धि परीक्षण। तो समान ज्ञान और समान कंप्यूटर ज्ञान, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम का हम लिंक मतलब टेलीग्राम में अपने भेज देंगे ग्रुप में, तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्त हम सारी चीज़ें पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग जाइए और टेलीग्राम में वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पत्र पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल स्टूडेंट के लिए। तो दोस्त सिविल स्टूडेंट हैं जो इनके सेकंड पेपर में टेक्निकल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इस प्रश्न पत्र में बिल्डिंग मटेरियल्स एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, स्क्वायर मेंसिन, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेज एवं मैन्युफैक्चरिंग, और आएगा आपका क्वेश्चन क्वायरिंग ऑफ मटेरियल्स, एस्टिमेशन, एनालिसिस ऑफ रेट्स, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, और दोस्त क्वेश्चन आपके आएंगे आरसीसी वर्क, टिम्बर वर्क से, पेंटिंग से, शटरिंग से, वैल्यू एंड कास्ट से, स्क्रैप वैल्यू से, साल्वेज वैल्यू से, मेथड ऑफ वैल्यूएशन से, ट्यूबवेल से, आइसोलेट्स एंड कंपाउंडर, फुटिंग से, पाइल्स एवं पाइल्स कैप से, सिंपल रूल से, सेंटर लाइन मेथड से, मिड सेक्शन फार्मूला से, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस से, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास से, प्लेन टेबल सर्विंग से, थायडोलाइट से, और ट्राविसिन लेवलिंग मेथड ऑफ काउंटिंग से, टेम्परी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल अर्थवर्क से। तो दोस्त इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे सिविल ब्रांच के। थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हम इस ब्रांच से है नहीं और प्योर हिंदी में लिखा था, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, लेकिन ये चीज़ें हम सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, तो आप लोग वहाँ से जा करके इस चीज़ को अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, आप सबके और भी चीज़ें दी हुई, टॉपिक दी हुई, देखिए कैलकुलेशन, सर्विंग इक्विपमेंट, ओरिजिन ऑफ स्क्वायर, फेज डायग्राम, डिफिनीशन, वाइड रेशियो, वाटर कंटेंट, आईसीसी स्क्वायर, क्लासिफिकेशन, इफेक्टिव स्ट्रेस, कंसोलिडेशन ऑफ स्क्वायर। तो बहुत सारी टॉपिक दी हुई हैं, ये सिविल ब्रांच का है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं विद्युत स्टूडेंट के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। तो दोस्त आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, तो आपके देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इस प्रश्न पत्र में बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एवं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जनरेटर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग। और दोस्त आपके क्वेश्चन आएंगे यूटिलाइजेशन से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सिंपल सर्किट वैल्यूएशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से आएगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एएमएफ, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन आएगा, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन से आएगा, पॉलीफेज सिस्टम से, स्टार डेल्टा कनेक्शन से, थ्री फेज पावर से क्वेश्चन आएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव से आएगा, मेजरमेंट ऑफ पावर, सिंगल फेज एंड थ्री फेज से क्वेश्चन आएंगे, एंड एनर्जी से भी क्वेश्चन आएगा, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एवं फेज एंगल से क्वेश्चन आएगा, मीटर एंड वोल्ट मीटर, बोथ मूविंग आयरन एंड मूविंग आयरन से क्वेश्चन आएगा, अट्रैक्शन ऑफ रेंज वाट मीटर, मल्टीमीटर्स, यूज ऑफ सीआरओ, सिंगल जनरेटर, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑन स्पीड
and application of fractional kilowatts motor and single phase induction motor, generator of 3-phase EMF, armature reaction, voltage regulation of parallel operation of two alternators, estimation of lighting schemes, electrical installation of machine and relevant आई रूल्स, अर्थिंग प्रैक्टिस एंड आई रूल्स से भी आई रूल से क्वेश्चन आएगा दोस्त। आई रूल आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। और देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। टाइप ऑफ पावर स्टेशन, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कास्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्ट ऑफ पावर स्टेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, केबल डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ केबल। और आएगा क्वेश्चन आपके केबल रेटिंग एंड डिटेरेंट फैक्टर, वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ, टाइप्स ऑफ फॉल्ट सर्किट, स्विच गियर रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज ओवर करंट। और आपके क्वेश्चन आएंगे एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम। और आएगा इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड मोटर से, और वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिंपल सर्किट से। तो दोस्त आपके इलेक्ट्रिकल की इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये समझिए इसमें सारे बस टॉपिक मेंशन किए हुए, ना कि सब्जेक्ट जैसे कि मोटा मोटा सब्जेक्ट ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ कि हाँ बेसिक्स आएगा, मेजरमेंट्स आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। या ऐसा मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स से के जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक के किस टॉपिक से आएगा, मेजरमेंट हो गया तो मेजरमेंट के किस टॉपिक से आएगा। टॉपिक वाइज ये मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहें तो अगर सिर्फ इन्हीं टॉपिक को अगर तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर बहुत ही अच्छे जाएंगे। तो अगर आप देखिए हम थोड़ा एक फ्लो में पढ़ते गए, शायद आप सबको चीज़ें ना समझ में आई हो, तो बढ़िया से इस टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन ही पड़ा है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, खोल करके बढ़िया से अपना टॉपिक बाय टॉपिक देखिए और बढ़िया से अपना स्टडी करिए, ठीक है। और आगे भी मैकेनिकल स्टूडेंट का भी पेपर यहाँ पे देखिए सिलेबस मेंशन किया हुआ है। तो अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी जाइए टेलीग्राम में, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग टेलीग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका भी सिलेबस देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहें देखिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रहे आपके सिलेबस, और भी अदर ब्रांच के भी सिलेबस पढ़े हैं। अगर आप अदर ब्रांच से रिलेटेड हैं तो भी अपना वीडियो देख सकते हैं, मतलब कि इसको पॉज करके या फिर देख लीजिए या फिर जाइए टेलीग्राम में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्त आज का आपके सिलेबस रहे। और एक बात कह देना चाहता हूँ, हम आपके अभी इस वीडियो के जस्ट बाद जो भी वीडियो हम लाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर पे लाएंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी जेईई के प्रीवियस पेपर भी हम कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए, ताकि आगे वाली हमारे यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो तो दोस्त चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और डिस्कशन टेलीग्राम में भी हमसे जुड़ जाइए, ताकि आगे वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ठीक है दोस्त, आज की वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।